चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का वर्णोच्चारण शिक्षा में स्वागत है। पिछली बार चतुर्थ प्रकरण जो है बाह्य प्रकरण है वह समाप्त हो गया। उसमें किसी भी प्रकार की आप लोगों की शंका है? नहीं आचार्य जी। नहीं आचार्य जी। नहीं है? नहीं है जी। अच्छा जी, नहीं है तो फिर मैं ही पूछता हूँ। चलिए। अरे मर गया आचार्य जी। मैं ही पूछता हूँ, बताइए स्वस्थानेन द्वितीया का क्या अर्थ है? स्वस्थानेन द्वितीया, इसका अर्थ बताइए। वो आचार्य उसमें खा क्या था? द्वितीय ख ग घ ख, वो जो पंच वर्ग है आचार्य जी, उनमें सेकंड जो है वो द्वितीय हो गया बेसिकली आचार्य जी। वो तो है द्वितीय वर्ण, तो ख छ ठ त फ वो तो है ही, परंतु स्वस्थानेन द्वितीया का क्या अर्थ है? वो आचार्य जी वो पीछे वाले से आ रहा है, जो आप बता रहे थे ना, पहले के लिए पहले वो डिस्क्राइब कर रहे थे, फिर थर्ड और फोर्थ के लिए बात कर रहे थे, तो अब वो थर्ड और फोर्थ की बात कर रहे हैं मेरे ख्याल। नहीं, मैं ये इसका थोड़े अर्थ है। ओके, तो ये इसका मतलब थोड़े है जो स्थाने वो नहीं आचार्य समझ आया। उष्म की बात हो रही थी, तो उष्म और उसकी बात हो रही थी, तो जो ये उष्म वाले शब्द हैं, इसी तरह ये द्वितीय स्थान वाले भी उसमें गर्मी पैदा होती है और वो भी महाप्राण है। ये भी उष्म संजक है और ये भी उष्म संजक है। हाँ जी, ये भी उष्म संजक है जी। हाँ नमस्ते। हाँ राम 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 जी। हाँ चाहिए जी 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 जी। पानी वाला ले लें तो अच्छी बात है, वो तो कलश स्थापना के लिए। हाँ तो जब रखे हुए तब नहीं लेना है। हाँ तो फिर नहीं लेना है। हाँ सूखा ले लीजिए जी। ठीक जी जी जी। हम यहाँ से 3 बजे चलेंगे ना? जी 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 जी। मैं कल वैसे फोन करूंगा, जाते समय मैं एड्रेस आपसे पूछ लूंगा। ठीक है। ओ हाँ जी। तो स्वस्थानेन का क्या अर्थ है जी? स्वस्थानेन द्वितीया में स्वस्थानेन का क्या अर्थ है? स्वस्थानेन अनंत जी। जी आचार्य जी। हाँ, स्वस्थानेन का क्या अर्थ है? सकार, जहाँ से सकार जैसे बोलते हैं उसी स्थान से ऐसा होगा ना? नहीं सा को बोलने के स्वस्थानेन में स का अर्थ है समान स्थान। हाँ, स्वस्थानेन में स का अर्थ है समान और स्थान का अर्थ है स्थिति। स्थिति आचार्य जी, अब समझ आया, याद आ गया। याद आ गया? ये आपने ये सब बताया था, लेकिन वो रिव्यू नहीं किया आचार्य जी। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। स्वस्थानेन, स माने समान, स्थानेन स्थान माने स्थिति, तो स्वस्थान का बहुब्री समास है। तो क्या अर्थ हो गया हिंदी में? समान स्थिति है जिसका। स्वस्थानेन का क्या अर्थ हुआ जी? समान स्थिति है जिसकी। हाँ, जिसका 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 उसी के तरह।
यहाँ पर स्थानेन में जो तृतीया है तुल्य अर्थ में तृतीया है जी। तुल्य जो है तुल्य अर्थ में तुल्य अर्थ को बता रहा है, तुल्य योग में तृतीया हुई है तो वो तुल्य को समान को बताएगा। तो हो गया समान स्थिति है जिसका उसके समान द्वितीय वर्ण है। तो समान स्थिति है जिसका, बताइए ऊपर जो शादयः ऊष्माणः था तो श स स ह ये जो 4 वर्ण है इसका नाम ऊष्म है जी। तो श की जो स्थिति है, तालव्य श की जो स्थिति है वही स्थिति मूर्धन्य श की भी है, वही स्थिति दंत्य स की भी है और वही स्थिति हकार की भी है। स्थिति समझते हैं ना जी? जी। स्थिति मतलब ये हुआ हालत। हालत, वेरी नाइस। हाँ हालत, आपने उर्दू में बोल दिया, अच्छी बात है। स्थिति माने हालात, हालत। तो यहाँ पर श का जो हालत है, श का क्या हालत है? श का हालत है कि उसमें उस वर्ण के उच्चारण में ऊष्मा निकलती है, ये उसका हालत है। तो वह ऊष्म है, उसका तालव्य श का की स्थिति है, हालत है कि वह ऊष्म संज्ञक वर्ण है क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है। और वही हालत जो है, वही हालात जो है मूर्धन्य श में भी है, वही हालात जो है दंत्य स में भी है, वही हालात जो है क्या कहते हैं हकार में भी है। तो स स्थान का क्या अर्थ हुआ कि समान स्थिति है जिस वर्ण का, माने श वर्ण का क्या स्थिति है? चारों वर्ण की स्थिति है कि ये ऊष्म संज्ञक है, ऊष्म संज्ञा वाला है। तो ये समान स्थिति वाला जो ऊष्म संज्ञक वर्ण है उसी के सदृश द्वितीय वर्ण भी है। माने जैसे वह श स ह ऊष्म संज्ञक है वैसे ही द्वितीय वर्ण ख छ ठ थ फ भी है, वह भी ऊष्म संज्ञक वर्ण है। वो जैसे वह ऊष्म संज्ञक है वैसे ये भी ऊष्म संज्ञक है। तो समान स्थिति वाला के सदृश हो गया। तो स स्थानेन का अर्थ हुआ ऊष्म संज्ञक वर्णेन। स स्थानेन का क्या अर्थ हुआ जी? ऊष्म संज्ञक वर्णेन। हाँ ये अर्थ हुआ। स स्थानेन माने ऊष्म संज्ञक वर्णेन। द्वितीया माने ख छ ठ थ फा इत्येते वर्णाः भवन्ति, उसके सदृश ये वर्ण है। अर्थात जैसे श स स ह तो आगे हकार ने चतुर्था है, उससे वो छट जाएगा हकार, तो बच गया श स स, 3 हुआ। तो श स स के समान तालव्य श मूर्धन्य स दंत्य स के समान दूसरा वर्ण है। अर्थात जो जो गुण, जो जो स्थिति श स स की है वही स्थिति द्वितीय वर्ण की भी है, ये कहना चाह रहे हैं जी। तो श स स की स्थिति है विवार श्वास अघोष, श स स की स्थिति है महाप्राण, श स स की स्थिति है ऊष्मा, ऊष्म संज्ञक, उसमें ऊष्मा निकलती है, वैसी ही स्थिति है द्वितीय वर्ण की। अर्थात दूसरा वर्ण भी विवार श्वास अघोष है, दूसरा वर्ण भी महाप्राण है और दूसरा वर्ण भी ऊष्म संज्ञक है। समझ में आया जी? अब महर्षि दयानंद की व्याख्या आपको समझ में आई? महर्षि दयानंद जी यहाँ जो कहते हैं कि जो पांचों वर्ग के दूसरे वर्ण ख फ छ ट त फ हैं वे सकार के समान महाप्रयत्न से बोले जाते हैं। जी समझ गए? जी जी। सकार के समान महाप्रयत्न से बोले जाते हैं। एक केवल उदाहरण 100 दे दिया, हालांकि 100 से यहाँ पर 100 स्थान में 100 से यहाँ पर सकार नहीं लेना है। यहाँ पर 100 का मतलब 100 स्थान का मतलब है श स स 3 वर्ण, माने तालव्य शकार के समान
मूर्धन्य सकार के समान और दंत्य सकार के समान। महाप्राण प्रयत्न से बोले जाते थे, केवल महाप्राण दिया है वह सब लेना है, ऊष्म संजक भी लेना है। पूरी व्याख्या इसमें नहीं है, ये अधूरी व्याख्या है। जिसने भी हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति यदि इस चीज को जानता है तो महर्जन जी को क्यों नहीं पता होगा। तो ये जब लिखाए होंगे, जैसे हम किसी को बोलते हैं लिखने के लिए, वो लिखा, अब उनके पास समय कहाँ था कि ये सभी जितने भी पुस्तक लिखे हैं वो सभी भीमसेन शर्मा जी ने लिखा है। उनका जो शिष्य है वो लिखवाते थे, वो लिखते थे। फिर उनको मौका नहीं मिलता था उस एक करने का, तो वो स्वयं अपने, हालांकि विद्वान तो भीमसेन शर्मा जी भी बहुत अच्छे विद्वान थे, उन्होंने उपनिषद इत्यादि की भी व्याख्या की है। बस प्रमाद से ये रह गया, ये प्रमादी, लेखक की प्रमादी कही जाएगी और कुछ नहीं। तो परंतु इसका जो एक्चुअल जो अर्थ है वह यही अर्थ है। स्थानेन का अर्थ हुआ कि स के स्थिति जैसी है उसी के सदृश दूसरे वर्ण की स्थिति है, ये अर्थ है। अर्थात कि समान स्थानेन ऊष्मणा वर्णेन द्वितीया ख छ ठ थ फा उष्मतया लक्ष्यन्ते, उष्मता रूप से लक्षित होते हैं। तद सदृशत्वात्, उसके सदृश होने से, उसके सदृश है, उसके तुल्य है। तो क्या हो गया, मैंने सा, उसमें ह को हटा ही दीजिएगा कि ह का संबंध चतुर्थ वर्ण के साथ है। मैंने हकार के समान चतुर्थ वर्ण है और स के समान द्वितीय वर्ण है। इस संधि नियम में याद आए, संधि नियम के लिए बहुत ही अच्छा है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, कभी भी मैं पूछ सकता हूँ, इसे ध्यान रखा करेंगे। अब हम चलते हैं पंचम प्रकरण। आचार्य जी, आज आप ओम के बारे में बताने वाले थे, अब इसमें आगे बताएंगे या वो? अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर, आपने ध्यान दिला दिया। और रुक जाइए, सुमन जी कुछ पूछ रहे हैं। सुमन जी, आप क्या पूछ रहे हैं? अब ये तो योग रूढ़ हो गया ना जी, वो तो योग रूढ़ है। यहाँ पर तो यही कह रहे हैं, सह तो ये ऊष्म वर्ण तो है ही, वह तो योग रूढ़ है ही, परंतु वह ऊष्म वर्ण क्यों है? क्योंकि उसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए उसका नाम ऊष्म वर्ण है। तो ऐसे ही ख छ ठ थ फ, ऐसे ही घ झ ढ द ब द्वितीय और जो चतुर्थ वर्ण है इसमें भी ऊष्मा निकलती है, इसलिए गुण के आधार पर ये भी ऊष्म वर्ण है। माने गुण के आधार पर ये भी ऊष्म वर्ण है, परंतु लोक व्यवहार में स ह जो चार ही वर्ण है ऊष्म नाम से प्रसिद्ध है। ये इसलिए इसके साथ इनका संबंध कर रहे हैं, इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, संधि नियम के लिए ध्यान रखना चाहिए कि स के स्थान पर ख छ ठ थ प में से कोई भी वर्ण आदेश हो सकता है। और क्या कहते हैं, घ झ ढ ध भ में से कोई भी वर्ण हकार के स्थान में आदेश हो सकता है। वो घ झ ढ ध भ जो चतुर्थ वर्ण है वर्ग का, हाँ, उसका वह हकार के स्थान पर में से कोई भी अन्यतम वर्ण आदेश हो सकता है प्रसंगानुसार। जैसे हमें वो जो भी याद है वो आपको भी याद है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, अलग करेंगे तो उकालः ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, तो उकालः अच है, तो अच जो है उस च के कारण जो है ह को झ हो गया है, हकार के स्थान में झकार होगा। हकारेण चतुर्था, इसलिए करें कि हकारेण चतुर्था वर्ण, हकारेण सदृशा, हकारेण तुल्या चतुर्था वर्ण संति, हकार के समान चतुर्थ वर्ण है, इसलिए हकार के स्थान में झकार होगा वहां पर, इसलिए संधि करेंगे तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः बन गया। समझ में आया? हाँ, ऐसे मैंने दिया था, तत् शिष्यम, तत् शिष्यम,
तो वहां पर जो है तत् को त को तो च हो गया है इसु सुनासु से, अब हो गया तत्, और उधर में शिष्य है। अब यहाँ पर च के साथ श का संबंध है, तो उस श के स्थान पर जो है आदेश हो तो कौन सा आदेश हो, तो ख छ ठ थ प में से ही कोई वर्ण होगा, तो च का संबंध, तो च का चवर का आदेश होगा, क्योंकि च है इसलिए छ हो गया, इसलिए हो गया तच्छिष्य मच्छिष्य, तो च को बने तालव्य श को छकार आदेश हो गया। समझ में आया? वह अन्य नहीं क्यों आदेश हुआ? अन्य क्यों आदेश नहीं हुआ? क्योंकि इसमें इस श का जो गुण है, तो ये तो गुण है ना जी, ये तो ऊष्मा गुण है, इसलिए इसका नाम ऊष्म है। तो ऊष्मा जो गुण है, ऊष्मा जो ये कर रहा है, तो ये गुण है, इसलिए तो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत इसको पढ़ा गया। तो ये जो गुण है, तो ये गुण देखिए, इसमें ख छ ठ थ फ में से वह जो छ ही है, तो बने ख छ ठ थ फ जो है, और उधर में जो श है, श भी जो है महाप्रयत्न वाला है, महाप्राण है, सॉरी स जो है महाप्राण वाला है, उस पर जो है विवार श्वास अघोष है, ये भी ख छ ठ थ फ विवार श्वास अघोष है। तो और उसमें ऊष्मा है, इसमें भी ऊष्मा है, और साथ साथ इसमें और एक विशेष है कि यहाँ पर जो है उसके साथ जो संबंध है, तो वहां पर क्या कहते हैं कि च के साथ छ आदेश हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि श स इत्यादि में से उसके स्थान पर जो आदेश होंगे वह ख फ छ ठ थ में से ही कोई आदेश होंगे, इसलिए कह रहे हैं स्थान द्वितीया और हकार चतुर्था। सकार के साथ, शकार के साथ, सकार के साथ, तीनों के साथ जो है द्वितीय वर्ण का संबंध है, और हकार के साथ चतुर्थ वर्ण का संबंध है। समझ में आ गया? हाँ, आप लोगों को और कोई शंका है जी? वो तो अनुनासिक्याम अधिको गुण है, ऐसाम अधिको गुण है, वो तो गौयण नम का है ना जी, पंचम वर्ण का है ना जी। ऐसा माने गौयण नम इत्येतेषाम वर्णनम, जो वर्ग का पंचम वर्ण है इनका, ऐसा माने इनका। यथा तृतीया तथा पंचमा जो ऊपर कहा था, उसके बाद कह रहा है ऐसाम अधिको गुण, अनुनासिक्यम ऐसाम, ऐसा माने पंचम, पंचमा नाम वर्णा नाम, पंचम वर्णा नाम, पंचम जो वर्ण है गौयणनमा, इनमें इनके अनुनासिक अधिक गुण है इसमें, क्योंकि नाक से बोले जाते हैं। हाँ जी, बार बार इस पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्णोच्चारण शिक्षा है, सबसे पहला है, और बार बार ये मस्तिष्क में ये कर लीजिए। जो अनुनासिक की जो है, नासिका भी जो है नाकसा से बोला जा रहा है, तो अनुनासिक की ये बाह्य प्रयत्न है। ऊष्माण, ये ऊष्मा जो कर रहे हैं, सादय ऊष्मान, ये ऊष्म प्रयत्न माने ऊष्मा है, यह भी बाह्य प्रयत्न माने बाह्य प्रयत्न है। ऊष्मा इत्यादि जो गर्मी जो निकल रही है बाहर है ना, इसलिए बाह्य प्रयत्न है, तो ये सब बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आ जाता है। अच्छा जी, और इस पर जो है हमें याद दिला दिए इन्होंने, कुलदीप जी ने, कि भाई ये ओम जो है, ओम एक प्रत्याहार है। ओम क्या है जी? प्रत्याहार, प्रत्याहार है। इस पर आप लोगों ने विचार किया? आनंद जी, आपने विचार किया इस पर? नहीं आचार्य जी, मैं नहीं कर पाया। राजभल्ला जी, आपने विचार किया है? हाँ आचार्य जी, ये मुझे जैसा थोड़ा मालूम है इसके बारे में। हाँ बोलिए। तो यही है कि इसमें सारे स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। हाँ ठीक है, इसमें स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। तो कैसे आ जाते हैं? आ तो जाते ही है स्वर और व्यंजन, परंतु कैसे आ जाते हैं? प्रत्याहार में होता है जैसे कि आस, जैसे अल ले लीजिए, सारे स्वर आ जाएंगे। तो इसमें है जैसे इसमें तीन, वैसे तो ओम जो है तीन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, अ, उ और म।
हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। ये तो 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अ उ म, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। वो व्यंजन का सबसे आखिर का है, म व्यंजन का आखिर का है, ठीक है। और आ जो है वो सबसे शुरू का है, स्वर का सबसे शुरू का है। हाँ, स्वर के सबसे शुरू का है अ, ठीक है, बहुत ही अच्छा है। और जो उसके बाद जो ऊ आता है, ऊ, बीच में जो ऊ आता है वो आ ई ऊ, तो हम उसका शॉर्ट कर सकते हैं कि ये जो स्वर बने हैं ये आ ई ऊ से बने हैं। जैसे ए और ओ बने हैं, ये सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बने। आ ई से ए बन जाता है। हाँ। और इसमें वो री और री नहीं आते हैं। बाकी तो सब स्वर आ जाएंगे इसमें, लेकिन वो बाकी ली और री नहीं आते हैं। उस लिहाज से तो वैसे हम ऐसे तो वैसे कह सकते हैं कि हाँ जी, ये आ और ऊ जो है ये भी एक तरह का प्रत्याहार है, जिसमें कि सारे स्वर आ गए जी। और माँ जो सबसे आखिर में है उसके कॉम्बिनेशन से सारे व्यंजन आ गए। तो सब जो भी हम बोलते हैं शब्द बोलते हैं, वो ये सब का एक प्रत्याहार है। ओम सबका प्रत्याहार बन गया है। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने बोला, और आपने तो अच्छा विचार किया। शायद मैं इस पर बताया हुआ होऊंगा पहले भी, क्योंकि मैं बताता रहता हूँ। आपने अच्छा किया, बहुत सुंदर लगा। अब देखिए, इन्होंने बहुत कुछ अच्छा, इन्होंने जो कुछ भी बताया, कुलदीप जी, अनंत जी आपको समझ में आया? जी आचार्य जी। इसमें हाँ जी, अच्छा आप ठीक से नहीं सुन पाए, अभी बताऊंगा। देखिए, राज भल्ला जी ने कहा कि अ उ म जो है ओम 3 वर्ण से मिला हुआ है, 3 वर्ण का मेल से बना हुआ है, और इस ओम के अंदर में संपूर्ण स्वर और व्यंजन आ जाता है। वैसे ही आ जाता है जैसे कि प्रत्याहार जो सूत्र है अ इ उन ऋ में अल के अंदर में संपूर्ण और स्वर व्यंजन आ जाता है। अल जो है अ इ उन ऋ ए ओंग अयौ छय वरट लन यमं गणनम झभाई घढ़धस जब गढ़दस ख फ छ ठ थ चट तब कपय सर हल। तो ये जो 14 सूत्र है उसमें से पहले अ इ उन का अ लीजिए, हल का जो ल लीजिए अंतिम का, तो अल बन गया। तो अल के अंदर में जैसे संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, ऐसे ही ओम शब्द के अंदर में संपूर्ण स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो इसलिए आ जाते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले अ उ को लीजिए, अ उ से ओ बना है, ओ भी आप में प्रत्याहार है। ये ओ जो है संपूर्ण स्वर का संक्षिप्त रूप है। कैसे? देखिए, मूल स्वर जो है, स्वर को आप 3 भाग में बांट दीजिए। मूल स्वर, जिसको कहते हैं स्वाभाविक स्वर, दूसरा कृत्रिम स्वर, तीसरा संध्यक्षर स्वर। स्वर को हमने 3 भाग में बांट दिया। समझ में आ गया जी? जी। स्वाभाविक स्वर, कृत्रिम स्वर, संध्यक्षर स्वर। तो स्वाभाविक स्वर है अ इ उ, ये स्वाभाविक स्वर है। और ए आई ओ औ ये संध्यक्षर स्वर है। अ इ उ जो है, अ इ मिलकर के ए और ऐ बनता है, क्योंकि अ इ मिलकर के ए बना और ए मिलकर के ऐ बना। तो मैंने अ इ, उस ए ऐ का जो मूल है वह अ और इ ही है, और अ उ मिलकर के ओ बना, और अ और ओ मिलकर के औ बना। तो औ कहते तो औ सुनाई देता ही है उसमें, तो औ। तो कहने का अभिप्राय कि ओ औ का मूल जो है अ और उ है। तो ए ऐ ओ औ वह अ इ उ के अंदर में ही आ गया है, क्योंकि अ इ उ में अ आ
आदि है, उ अंत है। तो आदि अक्षर अ, अंत अक्षर उ मिलकर के ओ बन गया। तो ओ के अंदर में ई भी आ गया, अ ई उ तीनों वर्ण आ गया। जैसे कि हम यदि आनंद अनंत कहते हैं या राजभल्ला कहते हैं, तो राजभल्ला का एक लिखने का जो तरीका है कि RAJBHALLA या कुछ भल्ला माने BHALLA भल्ला, परंतु इसका शॉर्ट फॉर्म यदि लिखेंगे तो हम कह सकते हैं कि R और A। आर जैसे आरबी लिखते हैं तो आरबी बने आर से पूरा AJ भी आ गया, और भल्ला बी करने से भल्ला भी आ गया। और एक ऐसी भी प्रक्रिया हो सकती है कि राज का आर लीजिए और भल्ला का ए लीजिए, तो RA माने हो गया राज भल्ला। उसके बीच में जितने भी वर्ण हैं लिखे जाते हैं, स्पेल किए जाते हैं, वो सब आ गए। तो ऐसे ही यहाँ पर अ ई उ है, उसका आदि है अ, अंतिम है उ, तो उस अ ई उ में संपूर्ण स्वर आ जाता है। तो ए ऐ ओ औ भी आ गया उसी के अंदर में, अ ई उ के अंदर में, अर्थात तो ओ के अंदर में ए ऐ ओ भी आ गया। और तीसरा जो हमने बताया कि कृत्रिम स्वर, कृत्रिम का मतलब है बनावटी, कृत्रिम मतलब है कि लगता है। जैसे बिल्ली को हम बनाते हैं, बिल्ली की तरह लगता है, बिल्ली का ही है, माने बिल्ली का यदि फॉसल है या बिल्ली का मिट्टी का जो बना हुआ है, तो वह बिल्ली की तरह बिल्ली ही है, बिल्ली के ही आकार का है, बिल्ली लगता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बिल्ली की तरह मुख है उसका। तो ऐसे ही बिल्ली का खाल हो और उसके अंदर भूसा भर के हुए लग दिया हो, तो असली बिल्ली तो है नहीं, असली बिल्ली तो रहता तो जिंदा इत्यादि रहता, परंतु वह बिल्ली की तरह लगता है, बिल्ली के खाल में भरा हुआ है, तो है तो वह भी बिल्ली, ऐसी बात नहीं कि बिल्ली नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ पर री और री जो है ये भी स्वर है, परंतु री में र सुनाई देता है, लगता है कि र सुनाई दे रहा है, और री में लग रहा है कि ई सुनाई दे रहा है। तो इसमें ई का भी साउंड है, इसमें र का भी साउंड है। ऐसे ही री है, री में भी जो है ल का भी साउंड है, ई का भी साउंड है, कोई कोई र भी कह देता है या ली भी कह देता है। री कहता तो ल र ई का साउंड हो जाएगा, ली कहेगा तो ल और ई का साउंड होगा। वैसे री स्वतंत्र वर्ण है, री भी स्वतंत्र वर्ण है, स्वर के अंतर्गत है, परंतु इसमें र साउंड और ल साउंड होने के कारण, माने र साउंड और ई साउंड ध्वनि और ल साउंड और ई साउंड होने के कारण इसको कृत्रिम कोटि में रख दिया गया। माने ई साउंड है, कहने का अभिप्राय कि इस स्वर के अंदर में ही आ गया, क्योंकि ई साउंड है, इसमें ई साउंड, री में ई साउंड होने के कारण, री में ई साउंड होने के कारण इसी के अंदर में आ गया। तो कहने का अभिप्राय है कि अ ई उ के अंदर में री भी आ गया और री भी आ गया, क्योंकि ई उसमें सुनाई दे रहा है, री उसमें सुनाई दे, ल उसमें, ई उसमें सुनाई दे रहा है, दोनों में। और री में देंगे और ल में देंगे तो ल में आ जाएगा, उसमें भी उसमें ल साउंड भी आ रहा है, तो उधर भी अपनी तरफ खींचेगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये री जो है यर लव के अंदर में भी आ गया और ये अ ई उ के अंदर में भी आ गया। तो अब यर लव जो है, उस यर लव के संबंध में हमने बता दिया हुआ है कि वह ई उ री का ही जो है परिवर्तित रूप है। संप्रसारण होता है तो यन के स्थान में ईयू री हो जाता है, जब यन होता है तो ईयू री के स्थान में यवर ल हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि री और ली अ ई उ के अंदर में जैसे आ गया था, तो वह यर ल भी इसी के अंदर में ही आ गया। यर लव भी इसी के अंदर में, ध्यान से सुनेंगे, फिर कर रहा हूं मैं, यर लव भी जो है अ ई उ के अंदर में ही आ गया।
जब उसी के अंदर में आ गया तो कहने का अभिप्राय है कि अ ई उ इसी के अंदर में भी री ही है, इसी के अंदर में भी री है, इसी के अंदर में य व र ल भी है, सब कुछ इसी के अंदर में है। अब जो है क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ध ट ठ ड ढ ट ठ द ध प फ ब भ म, तो अंतिम वर्ण है म, तो अंतिम वर्ण है म। तो अब बच गया क्या, य र ल व तो अ ई उ के अंदर में आ गया था। अब बच गया था श श ह, तो ये भी तो अभी पढ़ करके आप आए हैं, स स्थान न द्वितीय और हकार न चतुर्था, आप तो पढ़ के अभी तुरंत ही आए हैं। पिछले बार भी पढ़ाया था और अभी भी हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आप पढ़े थे। तो कहने का अभिप्राय है कि श स ह का संबंध जो है दूसरा वर्ग के दूसरे और चतुर्थ वर्ण के साथ है। तो जैसे वह ऊष्म संजक है वैसे वह भी ऊष्म संजक है। जैसे यह विवार श्वास घोष संभार नाद घोष है, वैसे ही हकार संभार नाद घोष और स जो है विवार श्वास, सब कुछ वैसे ही गुण वाला है। तो वह उसी के अंदर में आ गया है, क्योंकि वह जैसे ईउरिलरी को यवर ल आदेश हुआ और यवर ल को ईउरिलरी आदेश हुआ, ऐसे ही ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध भ को श स स ह आदेश होता है और श स स ह को ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध भ इत्यादि आदेश होते हैं, उसके साथ उसका संबंध है। तो इसीलिए ऊष्म वर्ण वह वर्गों के अंदर में ही आ गया, उसी के अंदर में आ गया। जब उसी के अंदर में है तो अंतिम वर्ण हो गया म। तो इसीलिए अंतिम वर्ण म है, तो ओ तो संपूर्ण स्वर का और अंतस्थ का संक्षिप्त रूप है, और म जो है संपूर्ण माने ओ और म, ये ओम जो है संपूर्ण, इधर में तो स्वर और अंतस्थाई और उधर में ऊष्म और क्या बोलते हैं कि ये वर्ग का संक्षिप्त रूप है। तो ओम के अंदर में संपूर्ण स्वर और व्यंजन आ जाते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि यह ओम एक प्रत्याहार है। और ये हमने पढ़ते समय यह, अब दूसरे का मुझे नहीं पता, क्योंकि राज भल्ला जी को भी यदि पता होगा, स्वयं यदि विचारे होंगे या हमसे सुने होंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, हम पढ़ते समय जो है हम जब पढ़े उससे पहले ओम एक प्रत्याहार है, इसके संबंध में हमने नहीं सुना था। और जिस तरीके से मैं सिद्ध कर रहा हूं, हमें किसी ने सिद्ध करके नहीं बताया था, ये मेरी स्वयं अपनी बुद्धि की उपज है, प्रत्याहार को ध्यान में रख करके। और इसके आधार पर हमने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि उपनिषद इत्यादि में तो कहा ही है कि ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है। ओम इति अक्षरम तस्योप व्याख्यानम, ओम ये जो अक्षर है इस अक्षर का ही यह संपूर्ण नाम व्याख्यान है। जितने भी परमात्मा के नाम हैं, चाहे वह काली हो, चाहे वह दुर्गा हो, चाहे वह शिव हो, चाहे वह गणेश हो, चाहे वह लक्ष्मी हो, चाहे वह पार्वती हो, चाहे वह कुबेर हो, चाहे वह शनि हो, चाहे वह सूर्य हो, चाहे वह सोम हो, चाहे वह मंगल हो, सब भगवान का नाम है। मंगल भी भगवान का नाम, शुक्र भी भगवान का नाम, बुध भी भगवान का नाम, शनैश्चर भी भगवान का नाम, कुबेर भी भगवान का नाम, विष्णुपति भी भगवान का नाम, अग्नि भी भगवान का नाम, आदित्य भी भगवान का नाम, प्राज्ञ भी भगवान का नाम, देव भी भगवान का नाम। जितने भी भगवान के नाम हैं वह सभी नाम ओम का व्याख्यान है, ओम का ही व्याख्यान है। और उस ओम जो ये तो ओम शब्द का व्याख्यान है, और ओम का जो अर्थ है वह अर्थ का ही यह व्याख्यान है पूरा सृष्टि। ओम का जो अर्थ है, अर्थ का मतलब ये हुआ कि ओम जो परमात्मा जिसकी सत्ता है, चेतन जो सत्ता है, जो सर्वनियंता है, जो सर्वरक्षक जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वह
ईश्वर का ही व्याख्यान ये संपूर्ण सृष्टि है, क्योंकि ईश्वर ने ही सत्व रजस तमस इन 3 पार्टिकल्स से संपूर्ण संसार को बनाया है। वह परमात्मा इस संपूर्ण संसार का निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण, जैसे कि एक साइंटिस्ट, जैसे कि इंजीनियर यदि किसी भी वस्तु का आविष्कार करता है तो वह उसका व्याख्यान होता है, वह प्रवचन होता है, वह उसकी व्याख्या होती है, वह अर्थ रूप में व्याख्या है। जैसे हम शब्द रूप में भी व्याख्या कर रहे हैं, उस साइंटिस्ट की वह अर्थ रूप में व्याख्या होती है जब वह उस चीज का आविष्कार करता है, उस चीज का जब निर्माण करता है, वह उसका व्याख्यान होता है। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि जो है परमात्मा का व्याख्यान है। इसलिए ओम इति अक्षरम, यह जो अक्षर अविनाशी जो अक्षर परमात्मा है, इसका संपूर्ण सृष्टि व्याख्यान है। और अक्षर का तो वह शब्द लेंगे तो वह ये ओम जो ये अक्षर है, यह अक्षर संपूर्ण नाम का, माने इसी का संपूर्ण नाम व्याख्यान है परमात्मा का। समझ गए जी? जी। तो यह ओम एक प्रार्थ्य, जब उसका व्याख्यान है तो यह ओम जो प्रत्याहार है, और जितने भी परमात्मा के नाम हैं वह सभी नाम स्वर व्यंजन के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, स्वर व्यंजन से बना ही हुआ है। स्वर व्यंजन के अलावा इस संसार में जितने भी नाम हैं, चाहे वह कोई भी नाम हो, वह सब तो स्वर व्यंजन के अलावा और है ही क्या? स्वर व्यंजन और अयोगवाह के अलावा है ही क्या? कुछ तो नहीं है। इसीलिए स्वर व्यंजन और अयोगवाह भी उसी के अंतर्गत आ जाता है, इस ओम के अंतर्गत में अयोगवाह भी आ जाता है। तो यह जो है कि यह जो ओम शब्द जो है यह प्रत्याहार है, और वह संपूर्ण परमात्मा के जितने भी नाम हैं उन सब का शॉर्ट फॉर्म है। यह मतलब सबका सार है। इसलिए ओम ही परमात्मा का सर्वोत्तम नाम हो सकता है, इससे उत्तम और कुछ हो ही नहीं सकता। शिव परमात्मा का सर्वोत्तम नाम नहीं, शंकर परमात्मा का सर्वोत्तम नाम नहीं, सत्य परमात्मा का सर्वोत्तम नाम नहीं, आनंद परमात्मा का सर्वोत्तम नाम नहीं, गणेश परमात्मा का सर्वोत्तम नाम नहीं। वह उत्तम नाम है, परमात्मा का उत्तम नाम है, परंतु सर्वोत्तम नाम तो ओम ही है। गणेश से एक गुण प्रकट होता है। परमात्मा के जो गुण कर्म स्वभाव के आधार पर अनंत नाम है, तो वह कोई एक गुण को प्रकट करेगा, कोई 2 गुण को प्रकट करेगा, कोई 3 गुण को प्रकट करेगा, परंतु ओम जो है संपूर्ण गुण को प्रकट करता है। इसलिए हमें ओम की ही उपासना करनी चाहिए। अर्थात जब हम उपासना करें, जब ध्यान करें, तो ओम का ही चिंतन करें, ओम को आधार लेकर के ही हम जो है उपासना करें। उसमें सब आ गया। जब ओम बोलिए तो ओम उस समय आप बोलते हैं तो आप जो है शिव मन में, हे प्रभु कल्याण स्वरूप हो, कल्याण कीजिए हमें। ओम हे प्रभु आप संपूर्ण संसार का मालिक हो, आप गणेश स्वरूप हो। ओम माने ओम बोलिए, और परमात्मा के जितने भी अनंत नाम हैं उसका जो मीनिंग है उसके माध्यम से उपासना कीजिए। तो ओम को ही आधार मान करके उपासना कीजिए। इस सृष्टि के आदि से लेकर के और हमारे ऋषि दयानंद पर्यंत तक जो ऋषि हुए हैं, तब तक के जितने भी ऋषि हुए, सब जो है ओम की ही उपासना की बात कर रहे हैं। यदि ओम की उपासना को छोड़ करके अन्य की उपासना करते हैं, अन्य लेकर के करते हैं, तो मतलब ये है कि ठीक है, परंतु जो सर्वोत्तमता होनी चाहिए वो नहीं है। और अन्य में आपके अंदर जो है भ्रांति भी आ जाएगी। केवल शिव की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव का फोटो आ जाएगा, शिव का फोटो आ जाएगा। तो ऐसा नाम हम ओम लें, शिव का जो अर्थ है उसके माध्यम से उपासना करें, क्योंकि यह परमात्मा निराकार है, परमात्मा फॉर्मलेस है,
परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता। आप बोलेंगे कैसे नहीं, आप सब यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, सब कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है। मैं आपके सामने एक ऐसा हेतु रखता हूं, इस पर विचार कीजिएगा और फिर देखिएगा कि परमात्मा निराकार है या नहीं। देखिए, आपने हमें कंप्यूटर दिया, आपने हमें कंप्यूटर खरीद करके, आप लोग मिलकर के हमें कंप्यूटर खरीद करके यहां पर दिया। तो मैं कंप्यूटर का ही उदाहरण ले रहा हूं। ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो बनी हुई है, इसका किसी ने आविष्कार किया। सबसे पहले जिसने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिस साइंटिस्ट ने आविष्कार किया, हम जब किसी भी चीज को देखते हैं तो तीन चीज सहसा दिखता है। बुद्धिमान को, अज्ञानी को छोड़ दीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति को तुरंत तीन चीज दिखने लग जाता है, किसी भी वस्तु को देखता है। तो कंप्यूटर को हमने देखा, तो कंप्यूटर को देखा तो हमें क्या क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि कंप्यूटर अपने आप नहीं बन सकता, इसको बनाने वाला कोई है। कंप्यूटर अपने आप बन ही नहीं सकता, इसको बनाने वाला कोई है। क्यों है इसको बनाने वाला? क्योंकि यह व्यवस्थित है, यह सिस्टमैटिक है, इसमें सिस्टम है, इस कंप्यूटर में सिस्टम है। इसे क्या सिद्ध हुआ जी? जहां जहां सिस्टम है वहां वहां उसका कोई ना कोई करता है, उसको कोई ना कोई बनाने वाला है। तो कंप्यूटर को जैसे कोई बनाने वाला है, जो बनाने वाला है उसका नाम है एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। दूसरा, हमें कंप्यूटर को देख करके क्या हमें ज्ञान होता है कि यह कंप्यूटर कोई चीज से बनी हुई है, अलग अलग पार्ट्स हैं, इसमें कीज हैं और क्या क्या अलग अलग चीज हैं। तो जो हार्डवेयर जानता है, इंजीनियर है, वो जानता है इसमें क्या क्या चीज मिलकर के बना है कंप्यूटर। तो ये अनेक चीजों को मिल करके ये बनाया, अनेक पार्ट्स को मिल करके इस कंप्यूटर को बनाया गया। तो जिस वह पार्ट्स यदि ना हो तो ये इस रूप में, जो कंप्यूटर जिस रूप में आपने हमें भेजा है, यह इस रूप में हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा ज्ञान हमें हुआ कि अनेक पार्ट्स को मिला करके कंप्यूटर बना है। तो अनेक पार्ट्स को मिला करके जो कंप्यूटर बना, तो जिससे मिला करके बना, जिस वैज्ञानिक ने, जिसने अनेक पार्ट्स को मिलाकर के इस कंप्यूटर का निर्माण किया, तो उन अनेक पार्ट्स का नाम है उपादान कारण, मटेरियल कॉज। तो दूसरा हमें मटेरियल कॉज का ज्ञान होता है। और तीसरा हमें क्या ज्ञान होता है जी? तीसरा हमें ज्ञान होता है कि वैज्ञानिक भी हो, पार्ट्स भी हो, परंतु वह वैज्ञानिक उस पार्ट्स को आपस में जोड़े नहीं, वैज्ञानिक के पास जोड़ने के लिए समय न हो, तब भी कंप्यूटर नहीं बन सकता। इस कंप्यूटर को बनाएगा, उसके लिए यदि घर इत्यादि खाली स्थान न हो जहां पर बैठ करके बनाएगा, वह स्पेस न हो, तब भी नहीं बन सकता। इसका मतलब क्या हुआ? कंप्यूटर बनाने में स्पेस की भी आवश्यकता है, कंप्यूटर बनाने में टाइम की भी जरूरत है, कंप्यूटर बनाने में आपस में पार्ट्स को जोड़ने की भी जरूरत है। तो वह जो जोड़ना है, जो संयोग है, जो टाइम जो है, जो डायरेक्शन जो है, स्पेस जो है, यह सब जो है साधारण कारण है, कॉमन कॉज है। इसके बिना बन ही नहीं सकता, सामान्य कॉज है, साधारण कारण है। तो हम जब किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमें तीन चीज का ज्ञान होता है। एक एफिशिएंट कॉज का ज्ञान होता है, एक मटेरियल कॉज का ज्ञान होता है, एक कॉमन कॉज का ज्ञान होता है, निमित्त कारण का ज्ञान होता है, उपादान कारण का ज्ञान होता है, साधारण कारण का ज्ञान होता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं
कि क्या जो साइंटिस्ट कंप्यूटर बनाया, निमित्त जो कारण है, क्या वह निमित्त कारण जो साइंटिस्ट है वह क्या उपादान कारण बन जाएगा? क्या कभी बन सकता है? यदि उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है, बुद्धिमान है, तभी वह कंप्यूटर को बनाया। कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्ति हो, क्या वह निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज जो है वह कभी भी मटेरियल कॉज बन सकता है? क्या वह कंप्यूटर बन सकता है? क्या कभी भी कंप्यूटर नहीं बन सकता, चाहे वह कितनी भी उसकी शक्ति क्यों न हो, कितना भी उसको क्यों बुद्धि क्यों न हो, चाहे वह सर्वशक्तिमान क्यों न हो जाए, वह मटेरियल कॉज कभी भी एफिशिएंट कॉज नहीं बन सकता। जिसने कंप्यूटर को बनाया वह स्वयं कंप्यूटर नहीं बन सकता। तो ऐसे ही अब इसमें घटाइए, अपने शरीर में घटाइए। जैसे कंप्यूटर में हम अपने शरीर को देखते हैं, हम पृथ्वी को देखते हैं, हम सूर्य को देखते हैं, हम चंद्रमा को देखते हैं, हम वायु का अनुभव करते हैं, हम टिमटिमाते हुए तारे को देखते हैं। इन सब को देख करके भी हमें तीन चीज का ज्ञान होता है। ये जो हम शरीर को देखते हैं, शरीर को ही देख लें, शरीर कितना व्यवस्थित है, सूर्य कितना व्यवस्थित है, चंद्रमा कितना व्यवस्थित है, पृथ्वी कितना व्यवस्थित है, ये सब व्यवस्थित चीज है। इस व्यवस्थित चीज को देख करके सहसा ज्ञान हो जाता है कि इसका कोई ना कोई व्यवस्थापक है। जैसे कंप्यूटर का कोई व्यवस्थापक है, ऐसे शरीर का भी कोई व्यवस्थापक है, और जो व्यवस्थापक है उसी का नाम है निमित्त कारण। और उसी निमित्त अर्थात इस शरीर को जिसने बनाया है, इस शरीर को जिसने व्यवस्थित किया है, इस संसार को जिसने व्यवस्थित किया है, सूर्य चंद्र पृथ्वी इत्यादि को जिसने व्यवस्थित किया है, जो व्यवस्थित करने वाला है उसी का नाम ईश्वर है। यह अपने आप व्यवस्थित हो नहीं सकता, व्यवस्थित है इसका मतलब कोई ना कोई व्यवस्थापक है। तो जो व्यवस्थापक है वही ईश्वर है, और उसी का नाम है एफिशिएंट कॉज, उसी का नाम है निमित्त कारण। और दूसरा हमें क्या ज्ञान हो रहा है इस शरीर को देख करके? इस शरीर को देख करके ज्ञान हो रहा है कि यह किसी चीज से बनाया गया हुआ है, और ये जो शरीर बनाया गया हुआ है वह सत्व रजस तमस तीन पार्टिकल्स से बना हुआ है। तीन पार्टिकल से परमात्मा ने पहले बुद्धि को बनाया, फिर अहंकार को बनाया, फिर जो है इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियों को बनाया, पांच ज्ञान इंद्रियों को बनाया, फिर मन को बनाया, फिर शब्द स्पर्श रूप रस गंध को बनाया, फिर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के परमाणु को बनाया। इस सब को बना करके फिर आपस में जोड़ा, तब जो इतना बड़ा पृथ्वी दिख रहा है, इतना बड़ा शरीर दिख रहा है, इतना बड़ा सूर्य दिख रहा है, इतना बड़ा चंद्रमा दिख रहा है, ये सब दिख रहा है। तो ये सब जो सत्व तमस जो पार्टिकल्स है, उपादान जो कारण है, यह उपादान कारण क्या निमित्त कारण परमात्मा कभी भी उपादान कारण बन सकता है? जैसे वहां पर वैज्ञानिक सीधे कितना भी शक्तिमान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, वह कंप्यूटर नहीं बन सकता क्योंकि वह एफिशिएंट कॉज है। ऐसे ही यहां पर परमात्मा इस जो उपादान कारण जिससे यह शरीर बना है, यह शरीर जो कार्य है, पृथ्वी जो कार्य है, इसका जो उपादान कारण है, तो क्या वह कभी भी उपादान कारण बन सकता है? कभी भी उपादान कारण नहीं बन सकता, कभी भी मटेरियल कॉज नहीं बन सकता। वह इसीलिए इससे सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा जो है कभी भी शरीर धारण नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर जो कार्य है वह किसी उपादान कारण से बना हुआ है। जब वह उपादान कारण बन ही नहीं सकता तो यह शरीर कैसे बन सकता है? इसीलिए परमात्मा कभी भी जन्म नहीं लेता। परमात्मा निराकार है, परमात्मा फॉर्मलेस है। इसको जब हमें समझ में आ जाए, तभी जब ही जागे तभी सवेरा। अपने अंदर से जो अविद्या है, अज्ञानता है, उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ये ना हो, ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आया, लाल कपड़ा वाला आया, कोई भी व्यक्ति आया और जो है बस कह दे कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो क्यों नहीं अवतार ले सकता, वह क्यों नहीं ये हो सकता, इतनी साहित्यिक भाषा में कह दे, इतने सुंदर में वह लचीले भाषा में कह दे, और उसमें जो है हम झांसे में पड़ जाएं। तो ये झांसे में हमें नहीं पड़ना चाहिए।
जो सच्चाई है उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, और उस सच्चाई को स्वीकार करके ही उसी तरीके से हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। उपासना जब तक नहीं करेंगे तब तक खैर नहीं। ये नहीं कि हमने अच्छी तरीके से परमात्मा को समझ भी लिया कि वह परमात्मा शरीर धारण नहीं कर सकता क्योंकि वह एफिशिएंट कॉज है, वह निमित्त कारण है, निमित्त कारण कभी उपादान कारण नहीं बन सकता, ये समझ भी लिया तो इतने समझने से मुक्ति नहीं है। इसको समझ करके सबसे पहले तो हमारे मस्तिष्क में जिस चीज के प्रति हमारा आसक्ति है कि भाई ये मूर्ति जो भगवान है, ये जो भगवान है, वो जो भगवान है, उससे पहले अपने अंदर वैराग्य लाए। और उससे ये कैसे आएगा वैराग्य? ये वैराग्य आएगा स्वाध्याय करने से, ये वैराग्य आएगा विवेक से। विवेक से ही वैराग्य आता है, विवेक से ही वैराग्य होता है, ज्ञान से। इसलिए योग दर्शन में कहा है कि वैराग्यस्य ज्ञानस्य वही पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान का ही पराकाष्ठा जो है, अंतिम सीमा है, वह वैराग्य है। व्यक्ति के अंदर में जब ज्ञान आ जाता है तभी वैराग्य आता है। वैराग्य का कारण ही ज्ञान है। जब तक हम ज्ञान नहीं अर्जन करेंगे तब तक हमारे अंदर वैराग्य नहीं आ सकता। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े दाढ़ी बना लेना, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि लाल कपड़ा पहन लेना, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं जंगल में चले जाना, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ देना। वैराग्य का मतलब ये है कि संसार में जो भी चीज है, चाहे वह दृष्ट हो, चाहे वह अनुश्रविक हो, वेद शास्त्रों इत्यादि के द्वारा जो सुना हुआ हो, उन सभी के प्रति लालसा न रहना, सामने है तब भी लालसा न रहना, यह वैराग्य है। और वैराग्य तभी होता है व्यक्ति को जब जिस पदार्थ के प्रति हमें आसक्ति है उस पदार्थ में जब हम दोष देखेंगे। दृष्ट और अनुश्रविक विषय में जब दोष देखने वाला व्यक्ति होगा तभी उसको वैराग्य होगा। जब तक दोष नहीं देखेगा तब तक उसे वैराग्य हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक गिलास दूध है। अब जो दूध है, दूध में हमने पॉइजन डाल दिया और फिर बोला कि पीजिए, परंतु किसी व्यक्ति ने कह दिया कि अनंत जी इसमें पॉइजन डला हुआ है। जब पॉइजन डला है ये पता चला कि अनंत जी को उस दूध के प्रति वैराग्य हो गया। उस दूध से उनकी आसक्ति समाप्त, वह दूध नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि अब उस दूध में दोष देख रहे हैं और अनंत जी वो दोष देख रहे हैं कि यह इसमें इस पॉइजन है इसमें डाला हुआ, और मैं यदि पॉइजन लूंगा तो मैं इस दुनिया से जा सकता हूं। इसीलिए वहां पर जो है जब तक व्यक्ति विषय में दोष नहीं देखेगा तब तक उसको वैराग्य हो नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहला जरूरी है कि दोष देखना। तो वैराग्य विषय और इसमें दोष देखिए, और दोष तभी देखेंगे जब दोष देखेंगे तभी उससे विरक्त होंगे। और दोष कब देखेंगे? जब उसके संबंध में ज्ञान होगा। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक दोष नहीं देख सकते। आजकल जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई फूल क्रीम वाला दूध मत पिया करो, घी मत खाया करो। क्यों कहते हैं घी मत खाया करो? क्योंकि उस घी में दोष देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। वो उसमें दोष देखते हैं कि मोटापा बढ़ जाएगा। तो जैसे फूल क्रीम में और घी में आज का जो डॉक्टर है वह बताता है, कोई व्यायाम इत्यादि तो करता नहीं है, तो बताता है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल है, घी मत खाओ, दूध फूल क्रीम वाला मत पियो। तो क्यों? क्योंकि उसमें दोष देख रहा है, और जब दोष देख रहा है तो वह स्वयं भी नहीं पीता है। तो कहने का अभिप्राय है कि ऐसे ही सबसे पहले बार बार हमें अपने एफिशिएंट कॉज, कभी मैटेरियल कॉज नहीं बन सकता। ये बार बार चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। हमने जो आपको एक रास्ता बतलाया और इस पर चिंतन करके पूरे दृढ़ निश्चय हो जाए तो उसमें दोष देखिए कि कैसे
माने ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर दृढ़ निश्चय हो जाए तो फिर दोष देखने का प्रयास कीजिए। क्या देखने का प्रयास कीजिए कि यदि मैं जड़ की उपासना करूंगा तो हमारी बुद्धि में जड़ता आ जाएगी, यदि मैं जड़ की उपासना करूंगा तो मैं कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, यदि मैं जड़ की उपासना करूंगा तो हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, इत्यादि बार बार चिंतन कीजिए। यदि मैं जड़ की उपासना करूंगा तो पुनः जन्मूंगा मरूंगा, जन्मूंगा मरूंगा, यह जो है एक क्रम लगा ही रहेगा। तो इसीलिए ये सब बार बार चिंतन करके उससे हटाना है अपने आप को, और उसके बाद जो परमात्मा का जो सच्चा स्वरूप है उस स्वरूप में अपने आप को लगाना है। उपासना तो करना ही पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता कि हम जान गए हम आर्य समाजी हैं तो आर्य समाजी हैं, हमें भगवान का सच्चा ज्ञान हो गया तो और कोई आवश्यकता नहीं है। तो नहीं, हम सबसे बड़े नास्तिक बन जाएंगे। सो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि सबसे बड़े नास्तिक बन जाए। वह सबसे बड़ा नास्तिक है, वह सबसे बड़ा गहरे अंधकार में जाता है कि जो जानता है कि ये सही है उसके बाद उसका अमल नहीं करता है। तो अमल करना जरूरी है, और अमल तो ओम के जाप से कीजिए। अमल जो है इधर में ओम की उपासना कीजिए, बार बार श्वास के आगे देखिए, अग्रभाग में देखिए, जिह्वा के अग्रभाग में अभ्यास कीजिए मन कंसंट्रेट करने का। यह वो बार बार दोष विषयों में दोष देख करके उससे बार बार जब दोष देखेंगे तो उससे दूर होने का प्रयास कीजिए। यही वैराग्य है। यह वैराग्य होगा तभी जो है अपना साक्षात्कार होगा। तो इस तरीके का तो ओम परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि यह ओम संपूर्ण स्वर व्यंजन और योग वाह का संक्षिप्त रूप है, और इसी से परमात्मा के अन्य नाम बनते हैं। इसलिए अन्य सभी नाम ओम के ही व्याख्यान है। इसलिए ओम के द्वारा ही हम उपासना करेंगे, तब हम अधिक सफल हो पाएंगे। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। अब समय हो गया। मैंने आज आध्यात्मिक चर्चा ज्यादा कर दी, उन्होंने ओम की चर्चा की थी। तो आप इस पर यदि किसी भी तरीके का आप लोगों का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का ये हो, तो आप उस पर हमें पूछ सकते हैं। यदि जब तक नहीं पूछेंगे तब तक हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि कुछ व्यक्ति का ऐसा भी होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि भाई हम तो आचार्य जी से पढ़ रहे हैं, अब उनसे पढ़ना है, तो इसीलिए भाई उनके सिद्धांत को तो हम मानते नहीं है, परंतु उनसे पढ़ना है तो इसीलिए बस चुप रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। या तो दो तरीके से व्यक्ति को चुप किया जाता है। इंडिया में मुझे याद है कि मैं करपात्री जी के जो गुरु भाई हैं मार्कंडेय ब्रह्मचारी जी से काशी में मैं पढ़ने के लिए धर्म संघ में गया था। तो वहां पर मैं पढ़ा, वहां पर पढ़ते पढ़ते जो है वहां पर कहा कि स्थूल पृष्ठम अद्वाहिम आलभेता, ऐसे गाय का आलम्बन करो जो मोटे धब्बे वाले हो। तो मैंने पूछ दिया कि आलम्बन का क्या अर्थ है, तो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि मारना। तो इसी पर मैं बोल दिया कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि गौ माता की जय, दूसरी तरफ यज्ञ में काटने की बात कर रहे हैं। तो बोले कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती। मैं तृप्त नहीं हुआ। मैं अन्य स्थान पर दूसरी जगह, वहां पर गुरुकुल था, लड़की का गुरुकुल, कन्या का, वहां पर आचार्य प्रज्ञा देवी से मैं पूछा, उसमें विद्यार्थी था, उन्होंने मुझे संतुष्ट किया, परंतु उसका मुझे परिणाम, मुझे मार पिटाई लग गई। मैंने तर्क वितर्क किया। जब भी तर्क वितर्क करता था गुरुजी हर शनिवार को पीटते थे। तो अब हमने सोचा कि भाई मार तो खाना होता है, क्यों, बस हमें पढ़ना है। वैसे तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर हम आपको छूट दे रहे हैं। कहीं पर भी मस्तिष्क में किसी भी कोने में यदि शंका हो, किसी की भी शंका हो, तो आप पूछिए। आप यदि आपकी बात सही होगी तो हम आपकी बात को मानेंगे, और यदि हम आपको जो पढ़ाए हैं यही बात सही है तो इसको आपको अवश्य इस पर विचार करना चाहिए, इसको मानना चाहिए, और इसी विचार को संसार में फैलाना चाहिए। इसी में धर्म है। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ। आप लोगों को कोई शंका है क्या? कुलदीप जी, आपको कोई शंका है? आचार्य जी, व्याकरण के स्तर पे एक छोटा सा क्वेश्चन है। बोलिए। ओम जो है उसमें मैं जो है हलंत है जी, मैं क्यों नहीं है? बिगा हलंत के क्यों नहीं है? जब हम बात कर रहे हैं कि ये प्रत्याहार है और मैं जो है वो आखिरी वर्ण है, तो इसको ओम क्यों नहीं बना देते? ओम क्यों बनाया?
बहुत सुंदर। इसका उत्तर तो शायद लग रहा है कि हमें राज भल्ला जी और अनंत जी दे देंगे। म हलंत क्यों है अनंत जी? हकार आदि उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए आ का प्रयोग किया जाता है, वैसे है तो हाँ, माने व्यंजन जो है ना, व्यंजन जो है कुलदीप जी, वह आधा ही होता है, वह पूरा नहीं होता। तो उसमें और जो हम बोल रहे हैं वो तो केवल उच्चारण मात्र के लिए व्यंजन के हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, हकारादि में जो आकार दिया जाता है क ख ग घ इत्यादि, वो केवल उसका स्पष्ट उच्चारण हो जाए क का, इसलिए है। वहां पर वह उसका पार्ट नहीं है जी, और जो है वह व्यंजन का पार्ट नहीं, वो तो स्वर है, वह केवल उच्चारण मात्र के लिए है। क अपने आप में आधा ही है, म भी अपने आप में आधा ही है, पूरा नहीं है। तो वहां म का स्पष्ट उच्चारण दो तरीके से हो सकता है, या तो म के बाद में स्वर हो या म से पहले स्वर हो। तो म के बाद में स्वर होगा तब तो तो म स्पष्ट उच्चारण हो गया, या म में ई तो मी हो गया, म में ऊ तो मुंह हो गया। अब म से पहले हो हो गया तो अम हो गया, हाँ, ई हो गया तो इम हो गया, ऐसे ओ हो गया तो ओम हो गया। तो म के पहले ओ तो है ही, तो म का स्पष्ट उच्चारण हो ही जा रहा है, तो उसमें म में अ लगाने की कोई तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह म तो स्वयं उसका उच्चारण नहीं हो तब तो हम लगाएंगे ना जी। तो उसका म तो ओ की सहारा से ओ म का स्पष्ट उच्चारण हो रहा है, वह अर्ध ही है, आधा ही है, उसमें अ लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां अ लगा देते हैं वह गलत हो जाता है। ओके, थैंक यू आचार्य जी। और किसी को कोई यदि प्रश्न है? प्रश्न तो नहीं है, पर यही एक वो महर्षि पतंजलि लिखते हैं तस्य वाचक प्रणव योग दर्शनम में जी, का मतलब भी यही है कि उसका जो नाम है, सर्वोत्तम नाम है, वो ओम है। हाँ जी, हाँ सर, वो तो योग दर्शन में लिखा ही है कि तस्य वाचक प्रणव। और ये प्रणव जो शब्द है, आप कोई पूछ भी सकता है कि प्रणव है, यहाँ पर ओम कहाँ लिखा हुआ है? प्रणव, तो प्रणव का नाम ओम कैसे है? तो ये है कि ऋग्वेद शाखा में जैसे सामवेद में ओम का पर्यायवाची शब्द उद्गीत है, ऐसे ही ऋग्वेद में ओम का पर्यायवाची शब्द जो है प्रणव है। यजुर्वेद में ओम है, यजुर्वेद में जिसको ओम कहते हैं उसी को ही ऋग्वेद वाले जो है प्रणव कहते हैं, और उसी को सामवेद वाले जो है उद्गीत कहते हैं। तो ऐसा है जी, समझ गए जी। हाँ, तो अब मंत्र पाठ करें जी, हाँ, और इस पर आप लोग अवश्य विचार कीजिएगा। जी आचार्य जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।